हाँ जी मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है पत्री भाई यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत बहुत आज खास वीडियो लेके आया हूँ टेलीकॉम मार्केट से। अगर मैं पहली अपडेट की बात करूँ, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम मार्केट से, ये है मतलब कि CNAP सर्विस को लेके न्यूज़ निकल के आई है। CNAP सर्विस क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट इस सर्विस को मतलब कि थोड़े टाइम पहले टेलीकॉम कंपनियां बोल रही थी कि हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। CNAP सर्विस क्या है कि अगर मान लो कोई भी बंदा आपके फ़ोन के ऊपर कॉल करता है तो पहले तो हमें नंबर दिखाई देता था। अगर CNAP सर्विस को ये टेलीकॉम कंपनियां एक्टिवेट कर देंगी तो नंबर के साथ आपको उस बंदे का नाम भी दिखाई देगा डिस्प्ले के ऊपर। ये सर्विस को लॉन्च करने में टेलीकॉम कंपनियों को काफी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो न्यूज में बताया गया है कि इस सर्विस को अगर टेलीकॉम कंपनियां लॉन्च करेंगी तो इसकी कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये सर्विस यूज करनी है तो इसकी कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे हम पे करेंगे उनको? प्लानों के जरिए, प्लानों में इंक्लूड हो जाएगी इसकी कॉस्ट। सो इसका मतलब कि प्लानों के प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएंगे इस सर्विस की वजह से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि 2G वाले ग्राहक जो हैं CNAP सर्विस को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सर्विस को स्मार्टफोन वाले बंदे यूज कर पाएंगे। जो 2G वाले ग्राहक हैं वो मतलब छोटा फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला, उनको नंबर ही दिखाई देगा सामने वाले बंदे का जब वो कॉल करेगा, नाम नहीं आएगा। नाम स्मार्टफोन वाले बंदों को ही दिखाई देगा। दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी दिक्कत ये है कि जैसे कि कोई मतलब घर पे अपने पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे फादर होते हैं, अपने बच्चों को सिम वगैरह लेके दे देते हैं, मतलब है ना, सिम वगैरह लेके दे देते हैं। तो अगर वो मतलब फादर ने जिस अपने बच्चे को सिम लेके दी होती है, वो बच्चा किसी को अगर कॉल करेगा तो भाई साहब उस बच्चे का नाम थोड़ी सामने वाले बंदे को दिखाई देगा, है ना, नाम तो उसके फादर का दिखाई देगा। तो यही चक्कर की वजह से टेलीकॉम कंपनियां अभी इसको लॉन्च नहीं कर पा रही हैं, इसको डिले कर दिया गया है। पहले बोला जा रहा था भी जल्दी इस सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। पहले तो इसकी कॉस्ट, ठीक है ना, हमें पे करनी पड़ेगी। सो अभी ये प्राइस बढ़ाना नहीं चाहते हैं शायद उसकी वजह से। और दूसरा ये जो चक्कर मैंने आपको ये बताया। और तीसरा भाई साहब 2G वाले बंदों के लिए, मतलब कि ये काफ़ी सारे चक्कर हैं इसमें CNAP सर्विस में, इसी वजह से इसको अभी डिले कर दिया गया है। सो हो सकता है इसमें कुछ सुधार करें ये आगे जाके कि हम कैसे इसको लॉन्च करें, क्या क्या इसमें सुधार करें। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बाकी फिलहाल के लिए इस जो CNAP सर्विस को अभी रोक दिया गया है, लॉन्च नहीं किया जा रहा है। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है नेपाल से निकल के आ रही है। नेपाल ने भाई साहब 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया है। और जो सोशल मीडिया एप्स को बैन किया गया है वो भाई साहब फेमस हैं, टॉप लेवल के ऊपर है। जैसे कि यूट्यूब को बैन कर दिया गया है, फेसबुक को, मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, एक्स को, लिंक्डइन को, स्नैपचैट को, रेडिट को, डिस्कॉर्ड को, और भी सिग्नल वगैरह को, थ्रेड वगैरह को, वीचैट को, और भी भाई साहब जितनी फेमस है ना, सारी ही जो सोशल मीडिया एप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। बैन क्यों किया गया है, सबसे बड़ी बात ये भी है। बैन इसीलिए किया गया है क्योंकि भाई साहब नेपाल गवर्नमेंट ने इन सारी सोशल मीडिया एप्स को 7 दिनों का नोटिस दिया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी एप्स को रजिस्टर करवाएं, हमारे से संपर्क करें। तो इन सोशल मीडिया वालों ने नेपाल गवर्नमेंट से संपर्क नहीं किया, जिसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सभी OTT एप्स को बैन कर दिया। बाकी भाई साहब आप जरूर बताना कि बैन इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बाकी बैन की बात अगर चली रही है, और भी काफी सारी न्यूज आ रही है इंडिया से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि नेपाल के बाद इंडिया के अंदर भी जीमेल बैन हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता ही है ट्रंप का इंडिया के साथ टैरिफ को लेके काफी चक्कर पड़ गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है जीमेल बैन कर सकता है। क्या ट्रंप के पास इतनी पावर है? मेरे को नहीं लगता है कि मतलब जो अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी है और इतना बड़ा मार्केट शेयर है
इंडिया के अंदर इतने लाखों करोड़ों लोग जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जीमेल मतलब गूगल अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा, ठीक है, नहीं मारेगा, ठीक है ना। इसीलिए भाई साहब मेरे को नहीं लगता है कि जीमेल बैन होगा इंडिया के अंदर। बट ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आई, ये खान सर ने भाई एक वीडियो के अंदर, ठीक है ना, ये बता दिया कि ट्रंप बैन कर सकता है जीमेल को, ठीक है ना। और जीमेल बैन होने से यूपीआई वगैरह ठप पड़ जाएंगी। बट हाँ, जो रियलिटी ये है कि अगर जीमेल मान लो, वैसे तो बैन नहीं होगा, अगर बैन हो भी जाता है, बैन करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, अगर बैन हो भी जाता है तो भाई साहब हमारा यूपीआई जो है वो बंद नहीं पड़ेगा, उसका जीमेल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो यूपीआई है हमारा इंडिया का है, ठीक है ना। सो इसी तरीके से भाई साहब अगर ये बात चली रही है तो इंडियन गवर्नमेंट को सतर्क होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को भी अपनी एक ईमेल या फिर जीमेल बनानी चाहिए और इनको अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहिए, जिससे क्या है हम लोग क्रिएटर लोग उस पर काम कर सकें और हम भी मतलब हमको भी रोजगार मिल सके। मतलब ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। हम क्यों भाई साहब अमेरिका की एप्स को यूज करें, ठीक है ना, और कंपनियों की एप्स को क्यों यूज करें। अगर हमारी इंडिया की हो तो हम इंडिया की ऐप को ही यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया बना ही नहीं रहा है। बट मेरे को लगता है कि इंडिया को बनानी चाहिए। जैसे इंडिया ने अभी फिलहाल के लिए अपना नया चिप लॉन्च किया, मतलब मेक एंड इंडिया, है ना, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर ही उसको बनाया गया है, चिप को, प्रोसेसर को, जो आने वाले दिनों में हम फोनों वगैरह में देखेंगे। ऐसे ही इनको मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया ऐप्स भी बननी चाहिए और ईमेल भी बनना चाहिए, ताकि अगर कोई कंपनी या कोई भी देश ऐसी कोई गड़बड़ करता भी है, हमें घबराने की जरूरत ना पड़े, मेन बात, ठीक है जी। बाकी अगली खबर की बात करिए, अगली खबर एयरटेल की तरफ से आ रही है। एयरटेल ने अपने फाइबर के अंदर नए राउटर को लॉन्च कर दिया है। राउटर की शक्ल वैसी ही है, बट इसमें फीचर को बढ़ा दिया गया। जैसे वाईफाई 6 वाले राउटर अब आपको मिलेंगे, जैसे आप एयरटेल का फाइबर कनेक्शन लगवाओगे उसमें थोड़ी स्पेक्स को इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करें डीटीएच सेक्टर से, ये न्यूज़ निकल के आ रही है, अब आप डीटीएच के अंदर 200 से कम वाला रिचार्ज नहीं करवा सकेंगे अगर आप टाटा प्ले या डिश टीवी का डीटीएच इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एयरटेल का डीटीएच इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कम से कम मतलब उसमें 200 से कम वाला रिचार्ज करवा सकते हैं। ये है न्यूज़। बाकी यार जियो से न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जियो ने अपना जियो फाइंड और जियो फाइंड प्रो, ठीक है ना, एक वायरलेस जो जीपीएस ट्रैकर है, 2 लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर बात करें जो जियो फाइंड 4G है, ये 1500 रुपये का आएगा। ये छोटी कैपेसिटी वाला है, मतलब छोटा डिवाइस है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे कि ट्रैक, स्कूल बैग, बच्चों के स्कूल बैग में और लगेज में, बाइक में, वॉइस मॉनिटर, ठीक है ना, वॉइस से मॉनिटर कर सकते हो, लोकेशन हिस्ट्री होगी इसमें, ओवर स्पीड अलर्ट वगैरह देगा और 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये काफ़ी छोटा डिवाइस है और 1100 mAh की बैटरी मिलेगी और 1100 और फुल चार्ज पे आपको 4 दिनों का ये बैटरी बैकअप देगा। और फर्स्ट ईयर तो 1 साल फ्री है, सेकंड ईयर आपको 599 रुपये पे करने हैं, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन के। दूसरा है जियो फाइंड प्रो 4G जीपीएस ट्रैकर है। ये थोड़ा बड़ा है, इसको भी कहीं पे भी लगा सकते हो। इसमें भी मैग्नेट माउंट देखने को मिल जाता है। ये 2500 रुपये का है और 10,000 मिलियन पेयर की बैटरी इनबिल्ड मिल जाती है। 3 से 4 हफ्ते तक ये चलेगा एक बार चार्ज किए हुए। और मतलब कि यार ये है कि आपको ऊपर अगर आपकी इसमें भी 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री है और दूसरे साल आपको 599 देने पड़ेंगे। मतलब चोरों से आप अपने डिवाइसेस की सुरक्षा करना चाहते हो तो आप भाई साहब कर सकते हो। मान लो कोई बंदा चोरी करके ले गया आपका बैग वगैरह कोई भी आइटम, तो आप उसको इजी ट्रैक कर सकते हो और आप अपनी डिवाइस को दोबारा, ठीक है ना, ढूंढ सकते हो चोरी हुई। सो ये था। बात करें अगली खबर आ रही है लावा की तरफ से। लावा ने अपना बहुत ही सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, लावा बोल्ड N1 5G। मतलब 5G है और सस्ता है, मतलब कि इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वो आपको 7500 में मिलेगा। 4GB 128GB आपको 8000 में मिल जाएगा।
प्रोसेसर भी मतलब आपको जो यूनिकॉस का मिल जाएगा इसमें, और आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, SD कार्ड आप लगा पाओगे, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा बैक का और फ्रंट का 5 मेगापिक्सल का। जो बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा 10 वॉट का मिलेगा, बट ये मोबाइल फ़ोन जो है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी यही स्पेक्स थी और यही आज की इस यही स्पेक्स थी, यही न्यूज़ थी आज की इस वीडियो में। आपको ये वाली न्यूज़ कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।